हेलो एवरीवन, दिस इज सेड फ्रॉम टेक्निकल ट्रेडर्स ग्रुप एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। मैंने आज तक इस चैनल पे जितने भी ऑप्शन रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं उन सारी वीडियोस में मैंने आपको एक मेरे ऑप्शन ट्रेड के बारे में बताया हुआ था। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। उस सारी वीडियोज़ में मैंने अपने एक ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करी थी जिसमें कि मेरा ऑलमोस्ट 70 to 73% मेरा लॉस हो गया था उस ट्रेड में। और वो मेरे लाइफ का, मेरी ट्रेडिंग जर्नी का मेरा सबसे पहला ऑप्शन ट्रेड था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में उसी ट्रेड के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उस ट्रेड में मेरा क्या सेटअप था, उस टाइम पे मेरी साइकोलॉजी क्या थी और इतना बड़ा लॉस मुझे क्यों बुक करना पड़ा। और मैंने ऑप्शन स्टार्ट करने के पीछे, मतलब वो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ट्रेड लेने के पीछे क्या रीज़न था, मेरे को कहाँ से इनमें इन्फ्लुएंस हुआ उस ट्रेड को लेने के लिए, और इतना ज़्यादा लॉस बुक करने के बाद मैं वहाँ से बाउंस बैक कैसे किया और फिर जाके वो मेरा कैपिटल मैंने रिकवर कैसे किया, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरा सबसे पहला ऑप्शन ट्रेड था ये क्या था, किस में था और मैंने इनिशियली स्टार्ट कैसे किया था। देखो, ये मेरा सबसे पहला ऑप्शन ट्रेड ऑलमोस्ट आज से 4 साल पहले मैंने लिया था। ठीक है, और उससे भी पहले मैं इक्विटी में ट्रेड करता था, मैं इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करता था। और उसके बाद जो है मैं इन्फ्लुएंस हुआ, मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, मैं भी बहुत सारे टीवी चैनल्स देखता था और वहाँ से मुझे पता चला था डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें कि फ्यूचर्स भी होता है, ऑप्शंस भी होता है। और उन दोनों को कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि ऑप्शन जो होता है उसमें हम बाइंग करके, बहुत ही सस्ते में बाइंग करके उसमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली सबको पता है कि कैपिटल सबके पास बहुत कम होता है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले जो है इस ऑप्शन ट्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना, सिर्फ और सिर्फ 10,000 कैपिटल इसमें डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, वैसे 10,000 छोटा कैपिटल नहीं होता है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके पहले मैं इक्विटी में करता था तो मेरे पास थोड़े बहुत प्रॉफिट्स के पैसे थे, इसीलिए मैंने उसमें से जो है अपने कैपिटल में से इक्विटी के 10,000 कैपिटल लिया और उसको मैंने डिप्लॉय किया हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और मेरा ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं पूरे 10,000 से ट्रेड करूंगा, बट हाँ, मेरा मोटा मोटी ये प्लान था कि जितने भी ऑप्शन जो है 10,000 के अंडर मुझे मिल रहे हैं मैं उन्हीं ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। ठीक है, और अगर आपको पता हो तो उस टाइम पे ना निफ्टी का जो लॉट होता था वो आई थिंक 75 का एक लॉट होता था। जैसे कि अब हमें पता है कि निफ्टी का एक लॉट 50 रुपये का आता है, उस टाइम पे 75 का आता था और मैंने स्टार्टिंग निफ्टी से ही की थी। ठीक है, तो मुझे आज भी याद है वो ट्रेड मैंने लिया था निफ्टी का, एक कॉल ऑप्शन लिया था और उसकी प्राइस थी 104 रुपीज़। ठीक है, उस टाइम पे मुझे आज भी वो ट्रेड बहुत ही अच्छे से याद है। ये जो था उसका निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन था। ठीक है, और ये मैंने 114 रुपीज़ के बाइंग प्राइस के ऊपर ख़रीदा हुआ था और उस दिन फ्राइडे था, मतलब नई ऑप्शन सीरीज स्टार्ट हुई थी। और इस कॉल ऑप्शन को लेने के पीछे का लॉजिक ये था कि देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था और सबसे पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी बहुत ही ज़्यादा एक बुलिश बनी हुई थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था और डे हाई का ब्रेकआउट आया था। ठीक है, और उस डेज हाई के ब्रेकआउट के ऊपर मैंने सिंपली सा ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था उस टाइम पे। ठीक है, बट क्या हुआ धीरे धीरे, उसी दिन की मैं आपको बात बताता हूँ, फ्राइडे का दिन था और जब मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया अच्छा खासा चल रहा था, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चल रहा था। ठीक है, लेकिन सडनली क्या होता है, टीवी के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़ आती है। ठीक है, वो मुझे अच्छे से याद नहीं, आई थिंक कोई इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ थी या कोई तो न्यूज़ थी, बट बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। उस न्यूज़ के आने के बाद मार्केट सडनली क्रैश करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और क्रैश करते 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 इतना क्रैश हो जाता है कि डे एंड तक मार्केट जो है डे लो के भी नीचे, बहुत ही नीचे जा चुका होता है और मैं उस ट्रेड को होल्ड ही करता रह जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला ऑप्शन ट्रेड था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था स्टॉप लॉस इसमें कैसे लगाते हैं, इस ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, लॉसेस को कट करना होता है, ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने उस ट्रेड को होल्ड कर लिया और उस डे के एंड में आप यकीन नहीं करोगे, मैं 90% लॉस में चले गया था। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो मेरा कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ था, 75 इंटू 104, ऑलमोस्ट मेरा कैपिटल डिप्लॉय हुआ था 8,500 का। मतलब 10,000 में से 8,500 मेरे उस ट्रेड में लगे हुए थे
और जब मेरा 90% का लॉस हुआ तब मेरे पास मेरे पीएनएल में कितना दिखा रहा होगा, ऑलमोस्ट 7000 का लॉस मुझे मेरे पीएनएल स्टेटमेंट में दिख रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, उस दिन मैंने ट्रेड को होल्ड कर लिया फ्राइडे के दिन, बाद में 2 दिन छुट्टी होती है, मंडे को मार्केट खुला और फॉर्चुनेटली जो है मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और थोड़ा रिकवर करना स्टार्ट करा, तो वही 90% का लॉस मेरा 80% के ऊपर आ गया। ठीक है, मैंने फिर उस दिन उसको होल्ड कर लिया। फिर ट्यूसडे को थोड़ा और मार्केट ने रिकवर किया, शायद वो शॉर्ट कवरिंग थी तो और रिकवर हुआ, वही लॉस मेरा उस दिन ऑलमोस्ट 70 टू 75% तक आ गया था। ठीक है, उस दिन। उसके बाद वेडनेसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को वही लॉस और थोड़ा कम होके 73% तक आ गया, और उस टाइम पे मेरे पीएनएल में ऑलमोस्ट 6200 का लॉस दिखा रहा था। ठीक है, ऑलमोस्ट 600 का पकड़ लेते हैं हम, 600 का लॉस 6000 का लॉस दिखा रहा था। ठीक है, और उस दिन मैंने वेडनेसडे को ये डिसाइड किया कि बस हो गया, मुझे और ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करना है, और मैंने वहीं पर मेरे ट्रेड को कट कर दिया, यानी कि वहीं पर मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ठीक है, और एग्जिट करने के बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट मेरा 10,000 में से 6,000 कैपिटल, मतलब कि 60% जो है मेरा कैपिटल उस दिन वाइप आउट हो गया था। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 60% वाइप आउट हो गया था। ठीक है, मेरे सबसे पहले लाइफ के सबसे पहले ऑप्शन ट्रेड में मेरा 60% कैपिटल वाइप आउट हो गया था। ठीक है, तो ये था मेरा लाइफ का सबसे पहला ऑप्शन ट्रेड जिसमें कि मेरा 60% कैपिटल वाइप आउट हो गया था। उसके बाद जो है उस दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, मैं चेक कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद ग्रीक्स के बारे में पढ़ा, डेल्टा क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, बहुत सारी ऑप्शन के बारे में चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे मैंने इतना सीखा। एंड विद इन 3 मंथ्स, उस दिन के बाद विद इन 3 मंथ्स मैंने इसी 6000 के कैपिटल को, ठीक है सॉरी 4000 के कैपिटल को, क्योंकि 6000 तो 10,000 में से वाइप आउट हो गया था, उस 4000 की कैपिटल को मैंने 14,700 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया विद इन 3 मंथ्स। मतलब ये मेरा 6000 का लॉस तो मैंने रिकवर करा ही, उसके ऊपर मैंने 4700 का प्रॉफिट जनरेट किया विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये जो डिजिट है आपको बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होगा, बट उस टाइम पे मेरे लिए बहुत था कि मैंने मेरा पूरा कैपिटल भी रिकवर करा और ऊपर से 4700 का प्रॉफिट भी जनरेट करा विद इन 3 मंथ्स। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले की, जब मेरा ये पहला ऑप्शन ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है, और इस मेरे पहले ट्रेड को एक्सप्लेन करने का मोटिव यही है कि आपको हमेशा बाउंस बैक करना चाहिए जब भी आपको किसी चीज़ में लॉस होता है, अगर चाहे वो ऑप्शन में हो, चाहे वो इक्विटी में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको सोचना है, आपको उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, आपको उसके बारे में और पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, और आपको क्विट नहीं करना है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ही यही है कि आपको बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लेना, और अगर ऐसे ही मेरे ट्रेड्स के, मेरे जो प्रीवियस ट्रेड्स है जो जिसमें कि बहुत सारी लर्निंग जुड़ी हुई है, ऐसे अगर वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर उसको लेके आऊँगा। और हमारे बुक के लिंक, हमारे कोर्सेज के लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, नाउ वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।